So this is nothing but what we studied in the previous slides. This is a meaning that standard is nothing but it is a criteria, or you can say that is a benchmark or a general level. Now afterwards we are going to see more of the terminologies like what is a standard rate. तो बिफोर गोइंग टू द स्टैंडर्ड रेट, फर्स्ट जो हमने अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, हम उसका जो मीनिंग मैंने बताया उसको सिर्फ एक बार पढ़ते हैं. सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट? इट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. एज आई टोल्ड यू कि हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही प्री डिटरमाइन करके रखते हैं, ठीक है. इन एडवांस ओनली वी आर डूइंग इट. फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग ऑन द पर्पस ऑफ द फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. और हमने यहाँ पर बेसिस क्या लेंगे, वी आर गोइंग टू सी ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर बिन रिक्वायर्ड. जो भी दूसरे सारे फैक्टर्स है जो भी अफेक्ट कर रहा होगा कॉस्ट को, हम उसको बेस में लेके फिर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन द हाउ टू यूज दैट इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो दैट इज नथिंग बट इट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट. In other words, standard cost is predetermined cost that should be attended under a given set of the operating condition. अगर सारी normal conditions हुई तो normal condition में हम ये standard को कैसे उसको अटेंड कर सकते हैं, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं. तो ये हमें कहाँ सीखना है, ये हमें सीखना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. So why the word costing is been added as a suffix? क्यों हमने standard costing? So costing, why? Because this is one of the technique. ये क्या है, ये एक टेक्निक है. And as I told you कि how this has arrived, just because of there was a shortcoming, there was a lacuna, there was certain of the limitations in the historical costing, the standard costing was been developed. ठीक है. हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पर, ये एक टेक्निक है ये हमें समझा, बट हम ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो वी कैन यूज इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज जहां पर हमें प्रोडक्शन रिपीटेटिवली करना है. ऐसा नहीं कि in 1 week में you have done the production, then in the next week you are not doing any of the production, you are just selling into the market. वैसे नहीं. यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें कहाँ पर काम आएगा, जहां पर प्रोडक्शन हमारा रिपीटेटिव नेचर का है. ठीक है. एंड if someone is asking you कि standard costing ये जो टेक्निक है वो आप कब डिटरमाइन करोगे, तो योर आंसर विल बी इट विल बी प्री डिटरमाइंड. प्री डिटरमाइंड मतलब बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है. इट विल बी बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोडक्शन प्रोसेस. नाउ सो यहाँ पर जो ये हमें टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स हमें किसके ऊपर एस्टिमेट्स करना है, मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स पर. सिलेक्टेड टाइम के कितने टाइम में ही कंप्लीट कर पा रहे हैं हम, जो स्टैंडर्ड सेट किया, अगर सारी कंडीशंस अगर प्रॉपर हुई तो हम कैसे स्टैंडर्ड को जो हमने सेट किया था और जो एक्चुअली हुआ उसका बीच का जो डिफरेंस है, वी हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है. एंड through this the management will be evaluating the performance by comparing the standard and the actual. ये standard जो set किया था और actually जितना हमने production किया वो कितना था. So that is why you can even term it as a process. Why this is a process and what you are going to measure over here, you are going to measure the performance over here. ठीक है. and even अगर जहां पर हमें need पड़ा, we will be taking a corrective steps as well. ठीक है. So what are the objectives of the standard costing? The objectives of the standard costing is first it establish the control. We can have a control over here. ठीक है. अगर मैंने पहले से फॉर एग्जाम्पल अगर पहले से ही मैंने डिसाइड करके रखा है कि नो आई रिक्वायर अ ओ ग्रेड, तो मेरा जो फोकस होगा स्टडीज में वो कैसा होगा, नो आई वांट टू अटेंड ओ ग्रेड. सो व्हाट आई विल बी डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई विल बी एटलीस्ट स्टडिंग फॉर 1 or 2 hours. जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रात को एक बार रिवाइज कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द थिंग, तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर कंट्रोल. यू कैन हैव अ प्रॉपर कंट्रोल जब मेरा टारगेट फिक्स्ड होगा तब. ठीक है. Here you are setting the predetermined standard based on the other factors which are affecting it. तो यहाँ पर आप दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में ले रहे हैं. ठीक है. आप एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखते हो. तो सी इफ यू हैव अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इफ यू हैव अ परचेज डिपार्टमेंट, इफ यू हैव अ सेल्स डिपार्टमेंट, तो सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड एंड यू कैन एस्टिमेट कि हाँ अगर मुझे आज से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड दैट आई वांट टू प्रिपेयर 1000 यूनिट्स, तो मुझे मैं पहले से ही उसका बजट भी बना के रखूंगी कि अगर मुझे 1000 यूनिट्स बनाना है तो मुझे कितना कॉस्ट को इनकर्ड करना पड़ेगा. So even if I want to control my cost, here even I can control my cost. I can budget it up.
So these are my 4 objectives of learning the standard costing. Now before going to the procedure, again we will be studying one example and then we will be moving ahead. What I told you, in this chapter we are going to learn about material, labor and the overheads. Now हम सबसे पहले के मटीरियल का कैसे होता है वो देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल बी जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल कि कैसे हाउ इट इज बिन डन. से नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल वेरिएंस. Variance, you all know that it is a difference between the standard and the actual. Now I have set one standard saying that I will be producing 10,000 units. ठीक है, मैंने ये एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एडवांस में सेटअप करके रख दिया है कि आई विल बी प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स. ठीक है, एंड द रेट कि मुझे एक यूनिट बनाने का जो मेरा रेट था वो 10 रुपीज ऐसे फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ सेम वे. ठीक है, मैंने ये इतना मैंने ये मेरा स्टैंडर्ड था. नाउ जब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअली में स्टार्ट किया तब हमें पता चला कि हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना था, बट हमने कितना कर दिया है, हमने 11,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है. और हमने कितना सेट करके रखा था रुपीज के पर यूनिट. एक यूनिट बनाने का कॉस्ट वॉज 10, बट एक्चुअली में मुझे जब मैंने परचेज किया तो मुझे एक यूनिट 11 रुपीज में पड़ा. ठीक है, एक यूनिट मुझे 11 रुपीज में पड़ा. Now I will just ask you to find out the total variance. कि आप मुझे इसका दोनों का total difference find out करके दो. Can you all give me the answer? Just tell me the total variance. What will be the total variance? Standard set किया था 10,000 units का at the rate of 10 per unit. वेरेल्स एक्चुअली में जब प्रोडक्शन हुआ तब 11,000 हुआ और जो 10 रुपीज हम जो मटेरियल खरीदने वाले थे उसका हमें लगा 11 रुपीज. सो फाइंड आउट द टोटल वेरिएंस, एंड वेरिएंस इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल. Yes, those who are giving 21,000 in the answer in the chat box, they are correct. So have you got this 21,000? You only tell me, have you got this 21,000? आपने क्या किया? 10,000 units into 10 किया, so you got the answer of 1 lakh. Here आपने क्या किया होगा? 11,000 into 11 किया होगा, तो here you got the answer of 1,21,000. And as I told you, the difference between them is a variance. So standard minus actual, 1 lakh minus 1,21,000. When I do, I will be getting 21,000. Now you just tell me कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल था उसमें पॉजिटिव ये आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है कि नेगेटिव है? इज इट अ पॉजिटिव फिगर और अ नेगेटिव वन? ऑब्वियसली 1 लाख माइनस अगर 1,21,000 करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग अ नेगेटिव फिगर. सो हियर वी टर्म इट एज अ एडवर्स. हम यहाँ पर क्या टर्म करते हैं? हम एडवर्स, हम नेगेटिव टर्म नहीं करते, हम टर्म करते हैं एडवर्स. और अगर हमें पॉजिटिव फिगर मिला तो हम टर्म करते हैं कि फेवरेबल. ठीक है, नाउ what I told you, why we are going to learn this chapter? We are going to learn this chapter to find out their mistake, कि किसकी mistake हुई है, and depending upon that we are going to take a proper corrective measures. So now I will be telling you up कि तुम लोग मुझे find out करके दो कि किसकी गलती है यहाँ पर. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले की गलती है, क्योंकि देखो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और परचेज, मटेरियल परचेज कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट. So you only tell me कि यहाँ पर किसकी मिस्टेक है? प्रोडक्शन वाले की गलती हुई कि परचेज वालों की गलती हुई? एंड वन मोर थिंग क्लास, व्हेन आई से अबाउट अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है एक क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी का दूसरा नाम होता है यूजेज. ठीक है, सो व्हेन आई से दिस 10,000 यूनिट्स, तो इसको कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एंड व्हेन आई से दिस रेट कि ये 10 रुपीज में हुआ, तो ये जो रेट है वो कौन परचेज करने वाला है? ये रेट में परचेज डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक इन दिस रेट. एंड ये जो 10 रुपीज है ना, ये रेट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेट.
ठीक है, और अगर 11 रुपीज हमें पड़ा तो ये वाला जो 11 रुपीज है ये हमारा एक्चुअल रेट है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेट, इसको कहते हैं एक्चुअल रेट. दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस 10,000 इज योर क्वांटिटी यूनिट्स, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी. और जो 11,000 है इसको हम कहेंगे एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, so when I say about a quantity, when I say about the usage or a units, आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये किसके रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड है. ठीक है, और जब ये जो यूनिट्स है जब हम इसको परचेज कौन करता है, तो परचेज करने का काम है परचेज डिपार्टमेंट का. सो व्हेन आई से अबाउट अ प्राइस और व्हेन आई टॉक अबाउट अ रेट, इट मीन्स दैट वी आर डिनोटिंग हियर द परचेज डिपार्टमेंट. अब मुझे बताओ किसकी गलती हुई, स्टैंडर्ड तो इतना सा सेट हुआ था बट एक्चुअली में ज्यादा लगा, दोनों में क्वांटिटी में भी ज्यादा हुआ और प्राइस में भी ज्यादा पड़ा हमें, तो किसकी मिस्टेक हुई, ऑब्वियसली दोनों की मिस्टेक हुई. हमें दो अभी अभी देखो बी ना अकाउंटेंट, अभी हमारा काम क्या होगा कि हमें किसको ज्यादा मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना सेट ऑफ करें और हम परचेज डिपार्टमेंट में कितना सेट ऑफ करें. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फर्स्ट अबाउट द व्हाट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना लगा मुझे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना लगा और मेरा टोटल वेरिएंस इसमें कितना था. ठीक है, अब पहले तो मिस्टेक पर फोकस करते हैं. The product, as I told you, production department, when I speak about the usage or a quantity, it means I am talking about a production department. अब देखो प्रोडक्शन वाले ने कितना बोला था, we will require a 10,000 units to produce the goods. ठीक है, बट उन्होंने एक्चुअली में कितना एक्चुअली में बनाया गुड्स को, 11,000 यूनिट्स उन लोग ने बनाई. परचेज डिपार्टमेंट ने क्या बोला था, हम 10 रुपये में आपको खरीद के देंगे, बट मे बी ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स 11 रुपीज हो गया. मैम आप हमें बता तो रहे हो कि बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, बट ये सारे कौन कौन से फैक्टर्स है. से फॉर एग्जाम्पल क्लास ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जो मटीरियल था, मटीरियल का रेट वॉज 10 रुपीज ओनली विच वॉज बिन प्रिवेलिंग इन द मार्केट, बट मे बी अब बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अभी क्या था, इम्पोर्ट बंद हो गया था, तो अभी हमारी जो कॉस्टिंग थी जो वो कॉस्टिंग हमारी उसमें बढ़ गई और इसके वजह से 11 हो गया. मे बी प्रोडक्शन वालों की एक्चुअली गलती ना हो. ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हमने मे बी डिजाइन चेंज कर दी तो पहले जो डिजाइन सिलेक्ट की होगी उसका 10 रुपीज था, पर अब नया वाला डिजाइन का उसने 11 चार्ज किया हमारे से. लेबर के परफॉर्मेंस पे भी तो डिपेंड करता है. बिफोर से हमने सोच के रखा था, जो जो हमारे पास लेबर्स थे वो छोड़ के चले गए, नए लेबर्स को अपॉइंट करने का जो कॉस्ट था वो इंक्रीज हो गया, स्क्रैप ज्यादा बढ़ने लगा. सो देयर कैन बी दिस ऑल आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच ये पॉसिबल है कि मेरा जो कॉस्ट है वो 10 से 11 रुपीज हो गया. सेम वे क्वांटिटी में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्यों क्वांटिटी में ये जो बढ़ा, तो वो क्वांटिटी में क्यों हुआ, मे बी डिलीवरी कॉस्ट मस्ट हैव इंक्रीज्ड, देयर वुड बी अ फ्रॉड इन परचेजिंग, टैक्स का जो पॉलिसीज है, टैक्स का पॉलिसीज मस्ट हैव चेंज्ड. ठीक है, सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इट. तो यहाँ पर दोनों की गलती है, परचेज वाले ने भी बोला था 10 में, बट एक्चुअली उन लोग ने भी कितने में परचेज किया, फिर 11 में परचेज किया. तो यहाँ पर जो गलती है वो दोनों की है. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो इसको सेट ऑफ करेंगे. तुम लोगों को पता चला यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल सीखते सीखते एक फॉर्मूला कर दिया. आप लोग ने मुझे ये 21,000 रुपीज है ना ऑलरेडी बता दिया कि यू गॉट अ वेरिएंस ऑफ 21,000. सो व्हाट यू हैव डन टू फाइंड आउट दिस 21,000, आपने क्या किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी को यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय एक्चुअल रेट, करेक्ट, एंड देन जो भी अमाउंट आया वो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया. सो दैट इज ओनली योर टोटल वेरिएंस. तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला सीख लिया. द फॉर्मूला इज कि व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी विथ माय स्टैंडर्ड रेट, देखो स्टैंडर्ड एस क्यू इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस आर इज स्टैंडर्ड रेट, मैं उसमें से अगर मेरा एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 11,000 एंड एक्चुअल रेट दैट इज 11 रुपीज, अगर ये माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग अ टोटल वेरिएंस.
what I am going to get, I am going to get a total variance here. ठीक है, सेम वे एज आई टोल्ड यू हियर इट इज बीन बाइफर्केटेड इट अप. अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि मुझे कितना यूजेज में क्या डिफरेंस आया, तो मुझे वो फाइंड आउट करके दो. तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी आपको यूजेज मिले, इसका मतलब होता है वी हैव टू टेक अ क्वांटिटी, करेक्ट, वी हैव टू टेक अ यूनिट्स. तो मटीरियल यूजेज वेरिएंस, अब वेरिएंस है मतलब हमें ये पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एक्चुअल वन एंड द स्टैंडर्ड वन. So what is the formula for the same? Standard rate into standard quantity minus actual quantity. मैम आपने ये वाला स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया यहाँ पर, आपने एक्चुअल रेट क्यों नहीं है फॉर्मूला में? क्लास मेक वन थिंग वेरी मच श्योर. हाँ, प्रोडक्शन वाले ने क्या किया है, प्रोडक्शन वाले ने 10,000 यूनिट्स बता के बनाया उन लोग ने 11,000. तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मेरी गलती है ना, तो हम एक्सेप्ट करते ये वाली गलती. ठीक है, ये जो मेरा डिफरेंस है हम ये डिफरेंस एक्सेप्ट करते हैं. पर वो क्या बोलेगा कि परचेज डिपार्टमेंट को, पर आपने हम लोगों को क्या बोला था कि आप 10 रुपये में है हम लोगों को खरीद के दोगे. अब तो वो तो आपकी गलती है कि आपने 11 रुपये में खरीदा. तो हम क्यों आपको एक्चुअल रेट दे, हम तो आपको स्टैंडर्ड रेट ही देंगे, क्योंकि आपने हमें सिर्फ 10 रुपीज ही बोला था कि 10 रुपीज ही हमें लोगों को लगेगा. सो वी विल बी पेइंग यू ओनली दिस मच ऑफ द अमाउंट, हम आपको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से ही देंगे. क्या बोला, हम तो आपको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से ही देंगे. हम तो 10 रुपीज मान के ही चलेंगे. सो दैट इज वाई हियर इट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड रेट. एंड जब मैंने बोला जब यूजेज की बात आई तो अब हम क्वांटिटी को देखते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बिकम्स द फॉर्मूला. सेम वे when we talk about a purchase department, we talk about the price. So the third formula for here is material price variance. प्राइस वेरिएंस मतलब वी आर कंसर्न अबाउट द रेट. तो पहले तो मैं ये लिख देती हूँ स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. अब मुझे ये बताओ, अब प्रोडक्शन वाला ये परचेज वाला क्या बोलेगा, ठीक है मेरी गलती हुई ना रेट में, तो वी विल बेयर दिस अप. पर आपने हमें क्या बोला था कि हम तो सिर्फ 10,000 ही प्रोड्यूस करने वाले, तो ये तो आपकी गलती है कि आपने कितनी प्रोड्यूस की है, आपने प्रोड्यूस किया 11,000. अब आपने 11,000 प्रोड्यूस किया है तो वी विल रिक्वायर टू कंपेंसेट फॉर दिस 11,000 यूनिट्स. मुझे किसके कंपेंसेट करना पड़ेगा, मुझे ये 11,000 यूनिट्स को कंपेंसेट करना पड़ेगा. So that is why when I am talking about a price, here I will have to take the actual quantity and not a standard quantity. So that is why in the formula here it is a actual quantity, and when I say about as price it means standard rate minus the actual rate. समझा?